हेलो एवरीवन, a very good evening to all of you. I'm Shahid Khan and you are watching People's Academy. People's Academy में आपका स्वागत है. So in this video we will be talking about the political philosophy of Niccolo Machiavelli and we will particularly focus upon the idea of statecraft given by Niccolo Machiavelli. बट वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बाकी लोगों से इस वीडियो की लिंक को शेयर करें, इस चैनल को शेयर करें ताकि बाकी लोगों तक भी ये वीडियो पहुंच सके. तो चलिए समझते हैं आइडिया ऑफ स्टेटक्राफ्ट बाय निकोलो मैकियावेली. मैकियावेली के स्टेटक्राफ्ट को समझने के लिए हमें मैकियावेली के बारे में थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए. तो मैं आपको बता दूं, मैकियावेली एक इटालियन पॉलिटिकल फिलोसोफर थे. इनको फर्स्ट मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर कहा जाता है. क्यों कहा जाता है, इस वीडियो में हम इस पे भी बात करेंगे. एंड इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स लिखे हैं, इनकी कुछ किताबें हैं जिसमें से आर्ट ऑफ वॉर, डिस्कोर्सेज ऑन लिवाई, हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस एंड द प्रिंस है. एंड प्रिंस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक ऑफ निकोलो मैकियावेली. तो चलिए आगे बढ़ते हैं एंड समझते हैं आइडिया ऑफ स्टेटक्राफ्ट गिवन बाय निकोलो मैकियावेली. एंड सबसे पहले हम स्टेटक्राफ्ट की मीनिंग को समझते हैं. तो स्टेटक्राफ्ट मीन्स द आर्ट ऑफ कंडक्टिंग स्टेट अफेयर्स. हम किस तरह से एक स्टेट को चलाते हैं, हम किस तरह से एक स्टेट को प्रोटेक्ट करते हैं, उसको स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करते हैं, उसको पावरफुल बनाने की कोशिश करते हैं. तो इन सारी टेक्निक्स को, इन सारे मेथड्स को जिससे एक स्टेट प्रोटेक्ट कर सकते हैं, हम स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, उसको पावरफुल बना सकते हैं, इस सब को स्टेट क्राफ्ट कहा जाता है. तो स्टेट क्राफ्ट इज नथिंग बट आर्ट ऑफ कंडक्टिंग स्टेट अफेयर्स, या फिर आप इसको इस तरह से भी कह सकते हो, इट इज द स्किल ऑफ गवर्निंग ए कंट्री. किस तरह से आप कंट्री को गवर्न करते हैं, ये स्टेट क्राफ्ट है. आप एक कोट देख रहे हैं यहाँ पे, ये निकोलो मैकियावेली की बुक द प्रिंस से है, विच इज एज आई टोल्ड यू पीपल द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक ऑफ निकोलो मैकियावेली. तो इसमें ये लिखते हैं, गवर्नमेंट कंसिस्ट्स इन नथिंग but so controlling subjects that they will not be able to cause to do you harm. तो इस कोट का मीनिंग ये है कि एक स्टेट जो है, एक गवर्नमेंट जो है, उसको इस तरह से होना चाहिए कि वो अपने सब्जेक्ट्स यानी कि जो अपने सिटीजन्स, जो लोग कंट्री में रह रहे हैं, उनको इस तरह से कंट्रोल करें कि कभी भी लोग जो हैं वो स्टेट को नुकसान ना पहुंचा सके. ओके, इस डेफिनेशन को ज़्यादा क्लैरिटी से हम आगे समझेंगे इस वीडियो में. चलते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे एंड थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं कि क्यों मैकियावेली ने इस तरह की पॉलिटिकल फिलॉसफी दी. क्यों मैकियावेली ने कहा कि स्टेट जो है उसको स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्यों मैकियावेली ने कहा कि स्टेट को अपने सब्जेक्ट्स पे पूरा कंट्रोल होना चाहिए. तो बैकग्राउंड में हम देखते हैं कि मैकियावेली के टाइम पे क्या था कि इटली, जो कि मैकियावेली की कंट्री है, वो बहुत सारे छोटे छोटे स्टेट्स में डिवाइडेड थी. अब इस डिवीजन की वजह से क्या था कि कॉन्स्टेंटली एक दूसरे से लड़ते रहते थे. देयर वाज ए कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन दीज स्मॉल स्टेट्स इन इटली. और मैकियावेली चाहते थे कि इटली को यूनाइट किया जाए और एक ऐसा स्ट्रॉन्ग रूलर हो जो इंटरनली और एक्सटर्नली इटली को कन्फ्लिक्ट से आज़ाद करे. देयर विल बी नो कन्फ्लिक्ट. इस तरह का रूलर हो जो इटली को यूनाइट करे, ये छोटे छोटे जितने भी स्टेट्स हैं इन सबको यूनाइट करे एंड इटली को कन्फ्लिक्ट फ्री बनाया जाए. ठीक है, तो इटली में इंटरनल वॉर्स भी होते थे, एक्सटर्नल थ्रेट्स भी थे इटली को. तो इन सब को कंट्रोल करने के लिए मैकियावेली चाहते थे कि एक स्ट्रॉन्ग रूलर हो. और यहीं से द प्रिंस किताब की जो शुरुआत होती है. द प्रिंस किताब में भी मैकियावेली ने यही लिखा है कि किस तरह से एक रूलर जो है, एक किंग जो है, वो स्टेट को प्रोटेक्ट कर सकता है और स्ट्रॉन्ग बना सकता है. तो चलिए आगे चलते हैं. एंड एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है मैकियावेली के पॉलिटिकल फिलॉसफी का, दैट इज ह्यूमन नेचर. मैकियावेली ह्यूमन नेचर को एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखते थे एंड इसी को बाद में हॉब्स ने भी फॉलो किया. जब हम हॉब्स को समझेंगे तो हम तब भी बात करेंगे ह्यूमन नेचर पे. लेकिन अभी के लिए अगर मैकियावेली का आइडिया ह्यूमन नेचर को देख के हम बोलें तो मैकियावेली ने कहा कि ह्यूमन नेचर इज सेल्फिश. ह्यूमन बींग्स जो हैं सेल्फिश हैं, दे आर विकेड, दे आर इगोइस्टिक एंड दे आर अपॉर्चुनिस्ट्स. यानी कि ये सारी जो बैड क्वालिटीज़ हैं ये ह्यूमंस में बाय नेचर हैं. ह्यूमन बींग ऑलवेज
इज इंटरेस्टेड इन पोजेसिंग एंड एक्वायरिंग मोर, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉपर्टी हो या फिर कुछ और चीज़ें हो वो एक्वायर एंड पोजेस करने की कोशिश करता है। एंड इसके साथ साथ ह्यूमन बीइंग जो है वो सेल्फ इंटरेस्टेड क्रिएचर है, वो कलेक्टिव इंटरेस्ट के बारे में नहीं सोचता, वो हमेशा कलेक्टिव इंटरेस्ट यानी कि पूरी सोसाइटी का इंटरेस्ट या फिर पूरे स्टेट का इंटरेस्ट, वो इस बारे में नहीं सोचता, वो हमेशा अपने सेल्फिश इंटरेस्ट के बारे में सोच रहा है। इसीलिए निकोलो मैकियावेली ह्यूमन बीइंग को एंटी सोशल कहते हैं। ठीक है, ह्यूमन बीइंग इज एंटी सोशल क्योंकि उसमें ये सारी क्वालिटीज हैं, दीज क्वालिटीज। ठीक है, ये सारी क्वालिटीज ह्यूमन नेचर में हैं। इसलिए ह्यूमन नेचर को यानी कि ह्यूमन बीइंग्स को निकोलो मैकियावेली एंटी सोशल कहते हैं। ठीक है, एंड इसी वजह से बिकॉज ऑफ दिस ह्यूमन नेचर, because of being selfish, because of being wicked, because of being egoistic and opportunists, क्या हो रहा है कि constant conflict के चांस रहते हैं। conflict, war and instability स्टेट में हमेशा रहेगी। क्यों? क्योंकि ह्यूमन नेचर ही ऐसा है। अब इन कन्फ्लिक्ट्स को, वॉर्स को और इंस्टेबिलिटी को स्टेट में अगर रोकना है तो क्या करना चाहिए, ये आइडिया देते हैं निकोलो मैकियावेली अपने स्टेट क्राफ्ट के आइडिया में, कि किस तरह से एक किंग जो है वो स्टेट को कन्फ्लिक्ट से, वॉर से एंड इंस्टेबिलिटी से बचा के रखेगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं एंड समझते हैं कि इसके बाद निकोलो मैकियावेली ने क्या कहा। तो निकोलो मैकियावेली का जो स्टेट क्राफ्ट का आइडिया है वो कुछ गाइडलाइंस हैं, जिस तरह से हम स्टेट को गवर्न कर सकते हैं, जैसे कि हमने पहले भी समझा। इट इज द आर्ट ऑफ कंडक्टिंग स्टेट अफेयर्स और स्टेट क्राफ्ट इज द स्किल ऑफ गवर्निंग द कंट्री। तो यहाँ पे निकोलो मैकियावेली कहते हैं कि स्टेट इज द हाईएस्ट इंस्टीट्यूशन। स्टेट जो है सोशल इंस्टीट्यूशंस में सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन है। देखिए, सोशल इंस्टीट्यूशन हमारी फैमिली भी हो सकती है, सोशल इंस्टीट्यूशंस हमारे स्कूल भी हो सकते हैं, सोशल इंस्टीट्यूशंस हमारे रिलीजियस प्लेसेस भी हो सकते हैं, एंड हाईएस्ट सोशल इंस्टीट्यूशन जो है वो स्टेट है। ठीक है, एंड स्टेट सोशल इंस्टीट्यूशन के साथ साथ एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन भी है। सो इसलिए मैकियावेली के अकॉर्डिंगली कि इंडिविजुअल जो है वो स्टेट के सामने पूरी तरह से सरेंडर करेगा। कंप्लीटली सरेंडर करने का मीनिंग ये है कि स्टेट को ओबे करेगा। ठीक है, स्टेट को कंप्लीटली एक इंडिविजुअल ओबे करेगा। वाई? बिकॉज इट इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। आगे बढ़ते हैं एंड इसके बाद मैकियावेली कहते हैं कि जो लोग हैं जब वो करप्ट हो जाएं तो तब ज़रूरी ये है कि जो कंट्री है, जो स्टेट है, वो एक सिंगल रूलर के हाथ में हो, जिसको मोनार्की कहा जाता है। मोनार्की इज व्हेन ए कंट्री इज रूल्ड बाय सिंगल पर्सन। ठीक है, लेकिन ये सिचुएशन कब बोलते हैं मैकियावेली, कि जब लोग करप्ट हो। ठीक है, व्हेन पीपल आर करप्ट स्टेट शुड बी फाउंडेड बाय ए सिंगल मैन। स्टेट जो है एक मोनार्क के हाथ में होना चाहिए, एक किंग के हाथ में होना चाहिए। एंड मैकियावेली ये भी कहते हैं कि जो मोनार्क है ये एक लॉ गिवर है, ये लॉज को बनाता है कंट्री में। एंड इसके साथ साथ ही इज द आर्किटेक्ट ऑफ सोसाइटी, यानी सोसाइटी और स्टेट की उसकी फाउंडेशंस कैसी होंगी ये मोनार्क बताता है। ठीक है, सो मोनार्क एक लॉ गिवर है एंड सोसाइटी का आर्किटेक्ट है। आर्किटेक्ट इन द सेंस कि सोसाइटी को क्रिएट, एस्टैब्लिश एंड प्रोटेक्ट करता है। इसके बाद मैकियावेली कुछ सजेशंस देते हैं प्रिंस को। प्रिंस यानी कि मैकियावेली का जो मोनार्क है। ठीक है, मैकियावेली का जो किंग है जिसको प्रिंस नाम दिया है एंड उनकी किताब का नाम भी प्रिंस है। तो वो कुछ इस तरह से कहते हैं कि जो किंग है, जो प्रिंस है, ही शुड बी जेनरस, काइंड हार्टेड एंड ब्रेव। ये क्वालिटीज जो हैं किंग में बेसिकली होनी चाहिए। बट एट द सेम टाइम द प्रिंस शुड क्रश हिज एनिमीज विद फर्म हैंड। यानी कि अगर प्रिंस जो है यानी कि किंग जो है, एक कंट्री का रूलर जो है, अगर उसकी कोई एनिमी है, उसका कोई दुश्मन है, तो उनको वो कंप्लीटली क्रश करे। ठीक है, कंप्लीटली क्रश इन द सेंस कि पूरी तरह से उनको मिटाने की कोशिश करे। ये सारी जो सजेशंस हैं ये बुक प्रिंस में लिखी हुई हैं मैकियावेली के द्वारा। ठीक है, जो उनकी बुक द प्रिंस है
उसमें ये सारी बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस एंड सजेशंस हैं किंग को, लेकिन हम कुछ को यहाँ पे समझेंगे। एंड एक और सजेशन ये है कि द प्रिंस शुड एक्ट लाइक ए फॉक्स एज वेल एज ए लॉयन, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हमें करेज की ज़रूरत पड़ती है स्टेट को चलाने के लिए, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमें ट्रैकरी की ज़रूरत है, यानी कि कनिंगनेस की ज़रूरत पड़ती है स्टेट को चलाने के लिए। तो फॉक्स की क्वालिटी क्या है, ये बहुत ज़्यादा चालू होता है, लेकिन लायन की क्वालिटी क्या है कि ये करेजियस होता है। तो मैकियावेली कहते हैं कि एक प्रिंस को दोनों होने चाहिए, जब जब उसको ज़रूरत पड़े एक फॉक्स की तरह बिहेव करे, एंड जब जब उसको ज़रूरत पड़े वो एक लायन की तरह बिहेव करे। इसके साथ साथ एक और सजेशन है प्रिंस के लिए, दैट द प्रिंस शुड मेंटेन ए वेल ट्रेन्ड नेशनल आर्मी। एक प्रिंस की अपनी नेशनल आर्मी होनी चाहिए। एंड इसके साथ साथ वन मोस्ट इंपॉर्टेंट सजेशन इन द प्रिंस इज द प्रिंस शुड नॉट टच द प्रॉपर्टी एंड वुमेन ऑफ हिज सब्जेक्ट्स। ठीक है, जो प्रिंस के सिटीजन्स हैं, जो कंट्री के सब्जेक्ट्स हैं, लोग हैं, वो उनकी प्रॉपर्टी एंड उनकी वुमेन के साथ किंग कभी भी कोई इंटरफेरेंस नहीं करेगा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, दिस वन एंड दिस वन। ठीक है, बाकी भी बहुत सारी सजेशंस हैं, लेकिन ये हमेशा आपको किताबों में मिलेंगी। इसके साथ साथ एक और चीज़ है, द प्रिंस मस्ट मेंटेन सिक्रेसी, यानी कि एक सिक्रेसी रखेगा कि स्टेट अफेयर्स को किस तरह से कंडक्ट किया जा रहा है, सबको वो स्ट्रैटेजीज एंड टेक्निक्स नहीं बताई जाएंगी। एंड इसके साथ साथ द प्रिंस बेटर बी फेयर्ड देन लव्ड इफ कैन नॉट बी बोथ। देखिए क्या है, मैकियावेली कहते हैं कि एक किंग को लविंग होना चाहिए, अफेक्शनेट होना चाहिए, काइंड हार्टेड होना चाहिए, जनरस होना चाहिए, जो हमने पहले भी पढ़ा। लेकिन अगर दो में से एक चूज करना पड़े कि क्या किंग से लोग प्यार करें या फिर किंग से लोग डरें, अगर इन दोनों में से एक को चूज करना हो तो हमेशा प्रिंस को ये चूज करना है कि लोग उससे डरें। ठीक है, तो सजेशन क्या है, द प्रिंस बेटर बी फेयर्ड देन लव्ड इफ कैन नॉट बी बोथ। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि एक किंग को, एक प्रिंस को एब्सोल्यूट पावर दे रहे हैं यहाँ पे मैकियावेली, कि अच्छा है अगर उससे जनता डरती है। ठीक है, दोनों सिचुएशंस अगर हो सकती हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर दोनों में से एक को चूज करना हो तो फिर डर जरूरी है। ठीक है, लव इज नॉट इंपॉर्टेंट। एंड द लास्ट वन इज द प्रिंस शुड एक्सपैंड हिज टेरिटरी, और जो प्रिंस है वो उसको अपने स्टेट की टेरिटरीज को हमेशा इंक्रीज करना चाहिए, एक्सटेंड करना चाहिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट सजेशंस हैं, आप इनको याद रखेंगे। एंड ये सजेशंस बुक द प्रिंस में निकोलो मैकियावेली लिखते हैं। ठीक है, एंड इन सारी सजेशन से क्या हो रहा है, ये स्टेट क्राफ्ट की सजेशन है, स्टेट क्राफ्ट की तो सजेशन है, यही तो स्किल है, यही तो टेक्निक्स हैं स्टेट को प्रोटेक्ट करने की, प्रिजर्व करने की एंड स्ट्रॉन्ग बनाने की। आगे चलते हैं, एंड एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है निकोलो मैकियावेली के पॉलिटिकल फिलॉसफी का, दैट इज सेपरेशन ऑफ पावर एंड सेपरेशन ऑफ पॉलिटिक्स एंड एथिक्स। तो निकोलो मैकियावेली पहले वो पॉलिटिकल फिलोसफर थे जिन्होंने पॉलिटिक्स को इथिक्स से अलग किया। पॉलिटिक्स एंड एथिक्स की पहली बार सिस्टमैटिक तरीके से सेपरेशन की बात जो है मैकियावेली ने की। सो ही वाज द फर्स्ट पॉलिटिकल फिलोसफर हु एडवोकेटेड सेपरेशन ऑफ पॉलिटिक्स एंड मोरालिटी। देखिए, पॉलिटिक्स एंड एथिक्स या फिर पॉलिटिक्स एंड मोरालिटी, यहाँ पे दोनों वर्ड्स को सिमिलरली आप समझेंगे। इथिक्स एंड मोरालिटी यहाँ पे एक जैसे मीनिंग लिए हैं, इनके थोड़ी सी टेक्निकल डिफरेंस होती है, एक वीडियो है उसमें डाला गया है तो आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे जाके। बट यहाँ पे पॉलिटिक्स एंड एथिक्स या फिर पॉलिटिक्स एंड मोरालिटी ये सेम है। ठीक है, तो पहले पॉलिटिकल फिलोसफर हैं जिन्होंने पॉलिटिक्स एंड एथिक्स को सेपरेट करने की कोशिश की। एंड मैकियावेली ने ये कहा कि पॉलिटिक्स के कुछ अपने रूल्स हैं, पॉलिटिक्स के कुछ अपने इंडिपेंडेंट स्टैंडर्ड्स हैं, एंड इसलिए उसको हम एथिक्स या फिर मोरालिटी से कभी भी बांध नहीं सकते। ठीक है, पॉलिटिक्स के कुछ अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, कभी कभी वो इथिक्स और मोरालिटी के स्ट्रक्चर में नहीं भी आएंगे। ठीक है, लेकिन वो फिर भी करनी पड़ेंगी वो सारी चीज़ें जो पॉलिटिक्स में ज़रूरी हैं। हो सकता है वो इथिक्स और मोरालिटी की डेफिनेशन में ना आती हो। ठीक है, तो इसलिए मैकियावेली कहते हैं कि पॉलिटिक्स इज गाउंड बाय इट्स ओन इंडिपेंडेंट स्टैंडर्ड्स। अब एक इंपॉर्टेंट कोट है मैकियावेली की किताब से, द प्रिंस से, When the safety of state is at stake। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट कोट है, आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा स्टेट क्राफ्ट का आइडिया किस तरह से दिया है मैकियावेली ने। When the safety of the state is at stake, there need to be no question of what is just or unjust। मैकियावेली कहते हैं कि जब स्टेट की सेफ्टी, स्टेट की सिक्योरिटी दाव पे लगी हो,
तब ये नहीं देखना है कि जस्ट क्या है या फिर अनजस्ट क्या है, तब सिर्फ ये देखना है कि स्टेट को प्रोटेक्ट कैसे किया जा सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मोरालिटी की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे वो ये बात कर रहे हैं मैकियावेली कि अगर स्टेट को बचाने के लिए कोई अनजस्ट चीज़ भी करनी पड़े तो प्रिंस को वो करनी चाहिए, ठीक है। इसीलिए वो इथिक्स और मोरालिटी को अलग अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि पॉलिटिक्स तो यही है कि भाई स्टेट को सिक्योर करना है, स्टेट को प्रोटेक्ट करना है, लेकिन इथिक्स ये है कि हमें राइट एंड रॉन्ग का पता होना चाहिए। राइट वर्सेस रॉन्ग जो है यही तो इथिक्स है, इसमें फ़र्क करना ही तो इथिक्स है। लेकिन अगर स्टेट को बचाने की बात आती है तो राइट एंड रॉन्ग या फिर जस्ट एंड अनजस्ट कुछ भी नहीं है। जो प्रिंस है वो किसी भी हालत में स्टेट को सिक्योर करेगा, ठीक है। That's what Machiavelli wants to state, that politics should be separated from ethics। यहाँ पे छोटा सा एक बॉक्स आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है ethics morality are rules of right and wrong। तो ethics and morality क्या है कि ये right and wrong की definitions देता है हमें, right and wrong का हमें मीनिंग्स बताता है। लेकिन जब स्टेट को प्रोटेक्ट करना है मैकियावेली के अकॉर्डिंगली तो कुछ भी राइट नहीं है, कुछ भी रॉन्ग नहीं है, कुछ भी जस्ट नहीं है, कुछ भी अनजस्ट नहीं है। प्रिंस को सिर्फ स्टेट को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एंड देयर इज वन मोर थिंग, डुअल मोरालिटी। मैकियावेली जो है दो तरह की मोरालिटीज की बात करते हैं। एक वो मोरालिटी जो प्राइवेट स्फेयर में है, और यहाँ पे मोरालिटी होनी चाहिए, रूलर में भी होनी चाहिए एंड इंडिविजुअल में भी होनी चाहिए। इनको सिंपल होना चाहिए, इनको ट्रूथफुलनेस होनी चाहिए, इनमें ये ट्रस्टवर्दी होने चाहिए, ये इनमें प्योरिटी होनी चाहिए। ये सारी क्वालिटीज़ जो हैं ये प्राइवेट स्फेयर में तो ठीक है, लेकिन पब्लिक स्फेयर मीन्स जहाँ पे स्टेट को गवर्न किया जा रहा है, ठीक है, जहाँ पे स्टेट को गवर्न किया जा रहा है, वहाँ पे क्या बोल रहे हैं मैकियावेली, रूलर नीड नॉट टू फॉलो एनी मॉरल वैल्यू वाइल मैनेजिंग स्टेट अफेयर्स। कि जब स्टेट अफेयर्स को मैनेज करने की बात आती है तो रूलर जो है उसको ज़रूरत नहीं है किसी मॉरल वैल्यू को फॉलो करने की। जैसे कि हमने पिछले कोर्ट में देखा कि अगर स्टेट की सिक्योरिटी स्टेक पे है, यानी कि थ्रेट है स्टेट की सिक्योरिटी को, तो तब मॉरल और इमॉरल कुछ नहीं है, तब जस्ट और अनजस्ट कुछ नहीं है, तब मॉरल यही है कि जो रूलर है वो स्टेट को प्रोटेक्ट करे, ठीक है। तो मोरालिटी जो है इट वर्क्स इन द प्राइवेट स्फेयर अकॉर्डिंग टू निकोलो मैकियावेली। बट जहाँ पे निकोलो मैकियावेली कहते हैं कि रूलर जो है जब स्टेट के अफेयर्स को मैनेज कर रहा है तो तब उसको मॉरल लॉज एंड मॉरल वैल्यूज को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, उसका सबसे बड़ी प्रायोरिटी जो है दैट इज स्टेट। ओके, आगे चलते हैं एंड देखते हैं कि मैकियावेली कुछ और भी कह रहे हैं। एंड मैकियावेली ये कहते हैं द प्रिंस शुड फोकस ऑन प्रिजर्वेशन ऑफ स्टेट विदाउट बीइंग बाउंड बाय मॉरल ऑब्लिगेशंस। जो कि मैंने पहले भी कहा कि स्टेट की प्रिजर्वेशन इंपॉर्टेंट है रूलर के लिए, प्रिंस के लिए, ना कि मॉरल ऑब्लिगेशंस। द प्रिंस हैज टू बी कंपैशनेट, ह्यूमेन, लॉयल एंड ऑनेस्ट। ये सारी चीजें प्रिंस में होनी चाहिए, लेकिन जो रेड में आगे लिखा है वो पढ़ें। बट एट द सेम टाइम always ready to use force, fraud and even deception while protecting the state। तो मैकियावेली कहते हैं कि एक प्रिंस जो है, एक रूलर जो है, उसको ये सारी चीज़ें उसमें होनी चाहिए। वो कंपैशनेट होना चाहिए, वो ह्यूमन होना चाहिए, उसमें लॉयल्टी होनी चाहिए, उसमें ऑनेस्टी होनी चाहिए। लेकिन अगर बात आए कि स्टेट को प्रोटेक्ट करना है एंड उसके लिए हमें फोर्स यूज़ करनी पड़ जाए, उसके लिए हमें फ्रॉड करना पड़ जाए, उसके लिए हमें डिसेप्शन यानी कि धोखा देना पड़ जाए, तो प्रिंस ये भी कर सकता है और उसको करना चाहिए स्टेट को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। अगर जरूरत पड़ती है तो ये सारी चीजें भी प्रिंस को करनी चाहिए। यही स्टेट क्राफ्ट की बात कर रहे हैं मैकियावेली कि किस तरह से एक स्टेट प्रिजर्व किया जा सकता है, उसको प्रोटेक्ट किया जा सकता है, उसको एक्सटेंड किया जा सकता है। दिस इज व्हाट स्टेट क्राफ्ट एक्चुअली मीन्स, आर्ट ऑफ मैनेजिंग स्टेट अफेयर्स या फिर आर्ट ऑफ गवर्निंग ऑफ आर स्किल ऑफ गवर्निंग द कंट्री। तो रेड में यहाँ पे एक और चीज लिखी गई है, thus morality of ruler is in protecting and preserving the state। तो रूलर की मोरालिटी यही है कि वो स्टेट को प्रोटेक्ट करे और उसको प्रिजर्व करे। सबसे मेजर काम जो प्रिंस का है, जो रूलर का है, वो यही है कि स्टेट को प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व करे, और यही उसकी मोरालिटी है।
इसके लिए भले ही वो फ्रॉड कर रहा है, वो फोर्स यूज कर रहा है, वो किसी को धोखा दे रहा है, बट अगर वो स्टेट को प्रिजर्व और प्रोटेक्ट कर रहा है तो हमेशा उसको राइट ही कहा जाएगा। दिस इज व्हाट अकॉर्डिंग टू मैकियावेली स्टेटक्राफ्ट इज। एंड आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। इसीलिए ये जो मोरालिटी को साइड में रख के निकोलो मैकियावेली स्टेट क्राफ्ट और स्टेट को प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं, तो बहुत सारे लोगों ने उनको कहा है कि मैकियावेली जो है ये ह्यूमन वैल्यूज को अपोज कर रहे हैं। तो जैसे कि लियो स्ट्रॉस एक थिंकर है, उन्होंने कहा है द टीचर ऑफ इविल, कि वो गलत चीज़ें बता रहा है। वो प्रिंस को ये बोल रहा है कि कुछ भी करो लेकिन स्टेट को प्रोटेक्ट करो, भले ही मॉरल वैल्यूज को साइड में रख दिया जाए। तो इसलिए लियो स्ट्रॉस ने कहा है कि मैकियावेली वाज ए टीचर ऑफ इविल, यानी कि शैतानी चीज़ें सिखा रहा है ये लोगों को। एंड शेक्सपियर ने कहा है मैकियावेली को द मर्डरस मैकियावेली, इसीलिए कहा है कि उन्होंने मैकियावेली ने मोरालिटी को उतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं दी, उन्होंने सबसे ज़्यादा वैल्यू स्टेट की प्रोटेक्शन और प्रिजर्वेशन को दी। एक और चीज़ हम यहाँ पे समझते हैं, इंपॉर्टेंट है, मैकियावेली आल्सो एडवोकेटेड सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम पॉलिटिक्स। मैकियावेली ने यह भी कहा कि रिलीजन और पॉलिटिक्स को अलग अलग रखा जाए, रिलीजन एंड स्टेट को अलग रखा जाए, स्टेट में कभी भी रिलीजन इंटरफेयर नहीं करेगा। लेकिन इसके साथ साथ आपको ये ध्यान रखना है कि मैकियावेली एंटी रिलीजियस नहीं थे, वो रिलीजन के खिलाफ नहीं थे, बस वो ये नहीं चाहते थे कि रिलीजन स्टेट के अफेयर्स में इंटरफेयर करे। ठीक है, मैकियावेली वाज नॉट एंटी रिलीजियस बट ही ओनली वांटेड कि रिलीजन जो है, रिलीजन प्राइवेट स्फेयर में रहे। ठीक है, रिलीजन एक प्राइवेट स्फेयर है और इसलिए ये स्टेट के अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। इवन मैकियावेली ने यह भी कहा कि प्रिंस जो है उसको लोगों में रिलीजियस बिलीफ्स जो हैं वो कल्टीवेट करने चाहिए, यानी कि रिलीजन को बढ़ावा देना चाहिए, बट रिलीजन जो है वो स्टेट के अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं करेगा। सो दिस वाज द आइडिया ऑफ स्टेट क्राफ्ट बाय निकोलो मैकियावेली। सो इन नटशेल निकोलो मैकियावेली ये कहना चाहते हैं कि सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी जो है एक रूलर की, वो स्टेट की प्रिजर्वेशन है, स्टेट की प्रोटेक्शन है, और यही वो प्रिंस की मोरालिटी भी है। अगर प्रिंस जो है ईमानदारी से स्टेट को प्रोटेक्ट कर रहा है, प्रिजर्व कर रहा है, भले ही वो कोई अनजस्ट काम भी कर रहा है, भले ही वो फोर्स यूज कर रहा है, भले ही वो फ्रॉड कर रहा है, भले ही वो किसी को धोखा दे रहा है, लेकिन अगर इन सारी चीज़ों से वो स्टेट को प्रोटेक्ट कर रहा है तो यही किंग की मोरालिटी है, उसको इमोरल नहीं कहा जाएगा। ठीक है, और उन्होंने दो तरह की मोरालिटी की बात की, एक वो मोरालिटी जो प्राइवेट स्फेयर में है, एक वो मोरालिटी जो पब्लिक स्फेयर में। पब्लिक स्फेयर में क्या मोरालिटी है कि स्टेट किस तरह से प्रिंस किस तरह से स्टेट के अफेयर्स को मैनेज कर रहा है। एंड जब प्रिंस स्टेट के अफेयर्स को मैनेज कर रहा है तो वो उस टाइम पे मॉरल वैल्यूज को फॉलो ना भी करे तो चलेगा, बट उसको स्टेट को प्रोटेक्ट करना है, स्टेट को प्रिजर्व करना है। दिस इज ड्यूअल मोरालिटी। एंड वन मोर थिंग कि अगर स्टेट की सिक्योरिटी खतरे में है तो तब कुछ भी करके प्रिंस को स्टेट को प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, एंड एक और चीज हमने इसमें समझी कि ये कुछ सजेशंस हैं, इनको आप जरूर याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एंड इसके साथ साथ देयर इज वन मोर थिंग कि मैकियावेली कहते हैं कि अगर लोग करप्ट हो जाएं तो तब बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कौन सी है? मोनार्की है, सिंगल मैन जहां पे रूल करता है। एंड इसके साथ साथ स्टेट को हाईएस्ट इंस्टीट्यूशन कहा है मैकियावेली ने, एंड इंडिविजुअल को पूरी तरह से ओबे करने के लिए कहा गया है स्टेट को। ठीक है, एंड हमने ये भी देखा कि ह्यूमन नेचर पे मैकियावेली के क्या थॉट्स थे, और इसी वजह से मैकियावेली का इस तरह से पॉलिटिकल फिलॉसफी का आइडिया आया स्टेट क्राफ्ट का, क्योंकि मैकियावेली ये समझते थे कि ह्यूमन नेचर है ही सेल्फिश, विकेड, इगोइस्टिक, अपॉर्चुनिस्ट, एंटी सोशल। तो इन सारी चीज़ों को अगर कंट्रोल करना है हमने, तो हमें एक स्ट्रॉन्ग प्रिंस चाहिए, हमें एक स्ट्रॉन्ग रूलर चाहिए। ठीक है, इसीलिए वो इस तरह का स्टेट क्राफ्ट का आइडिया देते हैं। एंड स्टेट क्राफ्ट है क्या? इट इज द आर्ट ऑफ कंडक्टिंग स्टेट अफेयर्स, कि किस तरह से स्टेट प्रोटेक्ट, स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल बनाया जा सकता है। सो दिस वाज
all about Niccolò Machiavelli's idea of statecraft. I hope you enjoyed this lecture and इसके बाद आपको statecraft पे कहीं भी पढ़ने की या ढूंढने की ज़रूरत नहीं है. एक दो बार वीडियो को देख के अपनी लैंग्वेज में आप नोट्स बना लेंगे. एंड चैनल को सब्सक्राइब करें. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग पीपल्स अकेडमी. नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं जिसमें हम आइडिया ऑफ सिटीजनशिप बाय एरिस्टोटल को समझेंगे. टिल देन गुड बाय, हैव ए नाइस डे.